एक समय की बात है, भूकापुर नामक एक छोटे से गांव में लोग बहुत ज्यादा खाना खाते थे। वे संसाधनों का इतना बुरा इस्तेमाल करते थे कि उन्हें कभी उनकी सीमाओं का एहसास नहीं हो। एक दिन प्रकृति ने उन्हें एक सख्त सबक सिखाया। भयंकर सूखे के कारण उनके सभी खेत नष्ट हो गए। किसानों ने नए खेतों में फसल उगाने की कोशिश की, लेकिन फिर से वे नष्ट हो गए। किसानों ने बार बार कोशिश की, लेकिन कोई भी फसल नहीं उगी। हर बार उनके बीज बिना फल दिए मर जाते और किसान असफल हो जाते। धीरे धीरे भूकापुर का पूरा गांव इस समस्या का सामना करने लगा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला और गांव वाले निराश होने लगे। गांव वाले कई दिनों तक भूखे रहे और कुछ ने तो अपने परिवार के सदस्यों को खाना न मिलने की वजह से खो दिया। धीरज, एक साहसी युवक लड़का, उसने अपने दोस्त को इस संकट में खो दिया था। उनके पास थोड़ा सा खाना बचा था, लेकिन वह भी सीमित था। धीरज के पिता काम नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उनके घर आया और खाने की भीख मांगने लगा। दे दो रे, थोड़ा सा खाना दे दो रे, भगवान आपका भला करेगा। पहले धीरज की माँ ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, लेकिन बाद में धीरज को दया आई और उसने दरवाजा खोलकर उस बूढ़े आदमी को उनके पास बचा हुआ खाना दे दिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और चला गया। दूसरी ओर धीरज को उसके परिवार द्वारा डांट खानी पड़ी। अगली सुबह वही बूढ़ा आदमी फिर से दरवाजे पर आया और चिल्लाने लगा, दे दो रे, थोड़ा सा खाना दे दो रे, भगवान आपका भला करेगा। और धीरज ने उसे फिर से खाना दे दिया। यह कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन धीरज ने देखा कि अब उनके पास भी खाना कम हो गया है। उस दिन बूढ़ा आदमी फिर से दरवाजे पर आया, लेकिन इस बार उसने खाना नहीं मांगा, बल्कि उसने धीरज को आशीर्वाद दिया और जादुई गुफा के बारे में बताया। उसने धीरज को इसके सटीक स्थान के बारे में भी बताया और कहा कि गांव की समस्या का समाधान जादुई गुफा से ही होगा। जादुई गुफा? क्या सच में वो गुफा हमें हमारा खाना वापस दिला सकती है बाबा? धीरज ने पूछा। बूढ़े आदमी ने जवाब देते हुए बोला, हाँ, तुम्हारा दिल बहुत साफ है धीरज। तुमने मुझे पूरे 1 महीने तक खाना खिलाया बिना अपनी चिंता किए। वहाँ तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। क्या तुम वहाँ जाने की जोखिम उठाओगे धीरज? जी हाँ बाबा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें उस रास्ते पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होगा। यह रास्ता आसान नहीं होगा धीरज। तुम एक बार फिर से सोच सकते हो इसके बारे में। अब सोचने का समय नहीं है बाबा, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इस गांव के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को खोया है। इस गांव में बहुत लोगों ने अपने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं अब अपने गांव और अपने परिवार से भी किसी को खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। ठीक है, फिर ये लो, ये ताबीज अपने पास रख लो। वापस आकर मुझे लौटा देना। इस सफर में ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। जब भी तुम्हें खतरा दिखे, अपनी आंखें बंद कर इस ताबीज को कस के पकड़ना। तुम्हारी मुसीबत अपने आप दूर हो जाएगी। दूसरी बात, ये ताबीज मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं इसके बिना ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए तुम्हें जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा। इस ताबीज के बिना मैं सिर्फ अगले 4 दिन तक जिंदा रह पाऊंगा। अगर देर हुई, बाकी तुम समझदार हो। धीरज ने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। उसने बूढ़े आदमी के पैर छुए और गांव की समस्या को हल करने के लिए जादुई गुफा की ओर जाने की योजना बनाई। धीरज ने जादुई गुफा के लिए यात्रा शुरू की। उसने वही रास्ता लिया जो बूढ़े आदमी ने बताया था और उसके निर्देशों का पालन करते हुए उसने जंगल को पार करना शुरू किया। कई खतरनाक जीवधारी धीरज के रास्ते में आए, लेकिन हर बार जब कोई चुनौती उसके सामने आई, धीरज ने बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई बातों को याद किया। जब भी उसके सामने कोई चुनौती आती, वह अपनी आंखें बंद करता और ताबीज को कस के पकड़ता और कुछ ही पलों में समस्या हल हो जाती। 2 दिन बीत गए। वह लगातार चुनौतियों का सामना करता रहा और अंततः तीसरे दिन उसने जादुई गुफा को ढूंढ निकाला। वह अंदर गया और उस जादुई बीज को ढूंढना शुरू किया जिसे उसे वापस भूकापुर गांव ले जाना था। एक और दिन बीत गया। धीरज को तनाव हो गया क्योंकि उसके पास केवल 1 दिन बचा था और उसे ताबीज को समय सीमा के भीतर बूढ़े आदमी को लौटाना था। उसने उस बीज की तलाश जारी रखी और कुछ समय बाद उसे एक कांच का ग्लास मिला जिसमें जादुई बीज रखा था। जैसे ही उसने कांच के ग्लास को पकड़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी। ध्यान रहे बच्चे, इस बीज को तुम अपने गांव की भूख मिटाने के लिए ले जा रहे हो। वही गांव वाले जो खाने की इज्जत नहीं करते थे और अब पछता रहे हैं। तुम इस बीज को ले जा सकते हो।
क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बच्चे, अगर भूकापुर का कोई भी वासी आगे से खाने का अपमान करेगा तो उसी पल उसकी मौत हो जाएगी। यह कहकर जादुई आवाज गायब हो गई। धीरज ने इस वादे को स्वीकार किया और जादुई गुफा से वादा किया कि वह इस संदेश को भूकापुर के सभी गांव वालों तक पहुंचाएगा। धीरज ने कांच के ग्लास को उठाया और गांव की ओर भागने लगा। घने जंगल को पार करने में उसे एक और दिन लग गया और अंततः वह अपने गांव पहुंचा। उसने गांव के बीच में उस बीज को बोया और सभी गांव वालों को एकत्रित कर जादुई गुफा द्वारा दिया गया संदेश सुनाया कि वे भोजन का सम्मान करें और उसका दुरुपयोग ना करें। गांव वालों ने सहमति दी और वादा किया कि वे कभी भी भोजन का अनादर नहीं करेंगे और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उनकी माफी स्वीकार कर ली गई और अगले दिन से भोजन की कमी की समस्या हल हो गई। भूकापुर के गांव वाले अब से हर भोजन का सम्मान करने लगे और उन्होंने अपना वादा निभाया। हालांकि जो कोई भी वादा तोड़ता उसे परिणाम भुगतने पड़ते। गांव वालों ने धीरज की बड़ी कृपा और साहस की प्रशंसा की। दूसरी ओर धीरज लगातार उस बूढ़े आदमी को ढूंढता रहा ताकि वह ताबीज वापस कर सके, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उसे पूरे गांव में नहीं मिला। यहाँ तक कि धीरज ने गांव वालों से बूढ़े आदमी के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। वह बूढ़ा आदमी कहाँ से आया था, कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, कोई नहीं बता सका। धीरज ने अपने मन में उसे मदद और ताबीज के लिए धन्यवाद दिया। और यही है इस कहानी का द एंड। आशा करते हैं कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आई तो आपको पता है कि क्या करना है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।